नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण। देश में 8 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न योजना शुरू की है। राशन वितरण प्रणाली को सरकारें हाईटेक बताती हैं। वन नेशन वन राशन जैसे प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके बाद भी यदि आम लोगों को राशन ना मिले तो ये सारी कवायदें केवल दिखावा ही कही जाएंगी। सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन में आज आपको हरदा जिले के टिमरनी का मामला बताने जा रहे हैं, जहां सैकड़ों लोगों को राशन दुकानदार की मनमानी के चलते राशन ही नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय नेताओं ने भी अधिकारियों से इस बात की शिकायत की है। इसके बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। देखिए हरदा से हमारे संवाददाता एके मालवीय की यह रिपोर्ट। इन तस्वीरों में बेबसी है, इन तस्वीरों में बेकसी है, इन तस्वीरों में गुस्सा भी है और इन तस्वीरों में भूखे पेट की चिंता भी है। ये वो मजदूर हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर जद्दोजहद करते हैं। जो कमाई होती है उससे बाजार से महंगा राशन खरीद पाना इनके बूते की बात नहीं। इसलिए ये सभी राशन के लिए सरकारी राशन दुकान पर ही निर्भर है। लेकिन यहाँ भी मनमानी है, क्योंकि इन्हें समय पर राशन ही नहीं मिल पा रहा। मिल रहा है तो कम मात्रा में मिल रहा है, और तो और राशन के बदले इनसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं। अरे हमारे वार्ड की तो बहुत सी समस्या है। 4-4 रोज से हमारे राशन कार्ड जमा है। हम 8 रोज तक फिरते हैं, 8 रोज की मजदूरी छोड़ते हैं, जब जाके हमको मुश्किल से राशन मिलता है, और वो भी हमको 3 किलो मिलता है। और बोलते हैं हम कि हमारे मोबाइल पे मैसेज 5 किलो का है, तो बोलता है कि वो तो सरकार कुछ भी मैसेज देती है, और आप चाहे तो तहसील चले जाओ, आप चाहे नगर पालिका चले जाओ, आप कलेक्टर पास चले जाओ, सब मेरे जेब में पड़े। पहले भी कोई शिकायत की? हाँ, उसकी पहले भी शिकायतें करी हमने। नहीं मिलता, पूरा पैसे लेते हैं, पैसे मेरे से तो पैसे लेते हैं हर महीना। 1 महीना नहीं लिया, मैं हर महीने पैसे देती, वो रख लेते हैं। मेरे को मालूम नहीं कौन लेता है पैसे? कंट्रोल वाले। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका चिंटू है। हमारा जो राशन कार्ड 8 दिन से जमा था, उन्हें बोला कि आप गुरुवार के दिन आना, तो हम आज गए। हमने बोला भैया हमारा राशन कार्ड निकाल दो, आपने गुरुवार का बोला था। तो संचालक बोलते हैं कि हमको नहीं मालूम तुम्हारा राशन कार्ड कहाँ रखा है, और मैंने निकाल दो, हम अंगूठा लगाएंगे। तो बोला कि ज़्यादा सियाने मत बनो, और मेरे पे हाथ उठाया मारने के लिए। दरअसल जिस राशन दुकान की शिकायत लेकर लोग पहुंचे, उसके संचालक का नाम देवेंद्र कैथवास है। देवेंद्र का पिछले दिनों एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से वो तो दुकान पर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी जगह भतीजा अनिल दुकान चला रहा है, और ये सारी शिकायतें अनिल को लेकर ही हैं। वार्ड के स्थानीय पार्षद जो सत्तारूढ़ दल से ताल्लुक रखते हैं, वो तो कहते हैं कि पिछले कई महीनों से ये शिकायतें चली आ रही हैं, जिसे लेकर कई बार अधिकारियों को बताया गया, मगर हुआ कुछ भी नहीं। शिकायत बार बार मिली। इस संबंध में हमने जब चौपाल लगी थी तो कलेक्टर साहब को लिखित में आवेदन भी दिया था, और कई बार मौखिक तौर पर मैं प्रशासन को अवगत करा चुका हूं इस विषय में। महिलाओं के साथ में बहुत बार कंट्रोल दुकान पर जाकर व्यवस्थाओं को संभालने का कार्य भी किया। कंट्रोल संचालक को बहुत बार समझाइश भी दी गई कि इस प्रकार के अवैध व्यवहार ना किया जाए, और गरीबों को जो हक का हमारी सरकार पहुँचा रही है, जो राशन, उसको व्यवस्थित मतलब जिनका हक का है उनको दिया जाए। किंतु इस राशन संचालक के द्वारा इस राशन को पूरा नहीं दिया जा रहा, और कहीं ना कहीं जो शिकायत महिलाएं बता रही हैं वो सही है। जब कई बार शिकायतें करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और राशन दुकान संचालक की मनमानी बदस्तूर जारी रही, तो आखिरकार लोगों ने फैसला किया कि सामूहिक रूप से एसडीएम दफ्तर जाकर शिकायत करेंगे। इस प्रदर्शन और शिकायत के बाद अधिकारियों ने लोगों की सुध ली और शिकायतों के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। वार्ड क्रमांक 1 और 2 के पार्षद, उनके साथ में कुछ उपभोक्ता महिला और पुरुषों के साथ में आए थे। उन्होंने इस आशय की शिकायत की है कि सेल्समैन समय पर नहीं आता है, और कुछ अभद्रता की भी बातें की गई है, और अनधिकृत राशि लेने की भी बात उन्होंने अपने ज्ञापन में कही है। मैंने तत्काल उसी समय जेएसओ को आहूत करके जांच के लिए बोल दिया है। मेरे पास कल रिपोर्ट आ जाएगी। यदि जांच में ये पाया जाता है कि ज्ञापन में कही गई बातें सत्य है, तो हम तत्काल प्रभाव से उसकी जो संस्था है उसको टर्मिनेट कर देंगे।
अब अधिकारी तो कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद शिकायतें मिली तो कार्रवाई होगी, लेकिन इससे पहले इसी संचालक के खिलाफ जो शिकायतें हुई थीं उन पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? आखिरकार विभाग में बैठे अधिकारी किस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जब शिकायत होगी तभी कार्रवाई होगी, ऐसा क्यों? सरप्राइज विजिट जैसे काम खाद्य विभाग के अधिकारी क्यों नहीं कर रहे? दरअसल अधिकारियों की नीयत ही नहीं कि जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं उसमें उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो और सुविधाएं, सहूलियतें समय पर मिल जाएं। सरकारी सिस्टम में जब तक आवाज बुलंद नहीं की जाती तब तक अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इसे ही रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही कहते हैं, और मध्य प्रदेश में लाल फीताशाही किस कदर हावी है ये किसी से छिपा नहीं है। अब ये तो एक जिले की एक छोटी सी तहसील का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश की बड़ी समस्या है। आम आदमी को पता ही नहीं होता कि वो शिकायत करे तो कहां करे। इस बिगड़े हुए सरकारी सिस्टम के खिलाफ जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है, शिकायत करना जरूरी है। और 10 सूत्र केवल लोगों की समस्याएं नहीं उठाता बल्कि हम समाधान देने की कोशिश भी करते हैं। यदि आपको समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है तो आप कहां कहां शिकायत कर सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। राशन दुकान संचालक की शिकायत करने के लिए सभी राज्यों के खाद्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप इन नंबरों पर कॉल करके राशन दुकान संचालक की शिकायत कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में इन 2 नंबरों पर आप शिकायत कर सकते हैं जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला नंबर है 181, ये सरकारी सीएम हेल्पलाइन का नंबर है जहां आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 1967, ये भी सरकारी हेल्पलाइन नंबर है जहां आप बेझिझक शिकायत कर सकते हैं। ये दोनों नंबर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ही जारी किए गए हैं। अब शिकायत करने का एक तरीका ऑनलाइन भी है। आप इस वेबसाइट पर जाइए जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। वेबसाइट है cmhelpline.mp.gov.in। जैसे ही यह वेबसाइट खुलेगी तो लाल रंग का बॉक्स नीचे नजर आएगा जिस पर लिखा है शिकायत, मांग या सुझाव दर्ज करें। जब इसे आप क्लिक करते हैं तो आप शिकायत वाले बॉक्स पर पहुंच जाएंगे। यहां अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर के बॉक्स को टिक कर शिकायत करने वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको फोन पर एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी यानी 1 टाइम पासवर्ड। इसके बाद आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर ऊपर एक और ऑप्शन दिया है कि मुझे कॉल करें, इस पर भी टिक कर सकते हैं जिससे सीएम हेल्पलाइन की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा। यह तो हो गया ऑनलाइन शिकायत का तरीका, लेकिन तकनीकी रूप से अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप किसी युवा की मदद ले सकते हैं जिसको तकनीक की जानकारी है। वो शिकायत दर्ज कराने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो एक और वेबसाइट की लिंक हम आपको बता रहे हैं। यह लिंक भी आपको स्क्रीन पर देखने मिल जाएगी। यह लिंक है food.mp.gov.in। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो मध्य प्रदेश खाद्य विभाग की वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर होगी। इस साइट पर एक ऑप्शन नजर आएगा, हमसे संपर्क करें। यहां आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, राज्य स्तरीय अधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी। जब आप राज्य स्तरीय अधिकारी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक पूरी लिस्ट, एक पूरी सूची यहां पर आपको नजर आ जाएगी। इस सूची में जो नाम और नंबर दर्ज हैं वो हम आपको बता देते हैं। आप सीधे इन जिम्मेदारों को बेझिझक फोन कीजिए। पहला नाम है खाद्य विभाग के मंत्री बिसाहू लाल सिंह। इनके मंत्रालय का नंबर है 0755-242-9698। एक बार फिर से सुनिए, 0755-242-9698 और 0755-242-9863। फिर से सुनिए, 0755-242-9863। दूसरा नाम है प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव का। इनके मंत्रालय का नंबर है 0755-255-9982। फिर से सुनिए, 0755-255-9982। तीसरा नाम है अपर सचिव आशीष कुमार का। इनका नंबर है 0755-25
12704 यानी 0755-251-2704। चौथे नंबर पर हैं उप सचिव कैलाश बुंदेला। इनका नंबर है 0755-255-7275 यानी 0755-255-7275। पांचवें नंबर पर हैं उप सचिव बीके चंदेल। इनका नंबर है 0755-255-9677 यानी 0755-255-9677। छठवें नंबर पर हैं संचालक दीपक सक्सेना। इनका नंबर है 0755-255-1479 यानी 0755-255-1479। सातवें नंबर पर आती हैं अपर संचालक वित्त स्वाति त्रिपाठी। इनका नंबर है 0755-255-4873 यानी 0755-255-4873। आठवें नंबर पर हैं संयुक्त संचालक HS परमार। जिनका नंबर है 0755-255-1466 यानी 0755-255-1466। नौवें नंबर पर हैं संयुक्त संचालक शशांक मिश्रा। इनका नंबर है 0755-255-0490 यानी 0755-255-0490। 10वें नंबर पर हैं संयुक्त संचालक हरेंद्र सिंह। इनका नंबर है 0755-255-1413 यानी 0755-255-1413। 11वें नंबर पर हैं उप संचालक ज्योति शाह नरवरिया। इनका नंबर है 0755-255-1479 यानी 0755-255-1479। और 12वें नंबर पर हैं उप संचालक चंद्रभान सिंह जादौन। इनका नंबर है 0755-255-1479 यानी 0755-255-1479। मंत्री जी को तो आपने ही चुनकर मंत्री बनाया है, इसलिए इनकी भी जिम्मेदारी है। और 2 नंबर से लेकर 12वें नंबर तक के जो नाम हमने आपको बताए, उनका घर खर्च आपके ही टैक्स के पैसों से चलता है, इसलिए ये सभी जवाबदेह हैं आपकी समस्या को दूर करने के लिए। ये जो नंबर हमने आपको बताए हैं, ये सभी सरकारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक और तरीका है अपनी शिकायत पहुंचाने का, और वो ये है कि जिला आपूर्ति अधिकारी, ये इसी वेबसाइट का दूसरा ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक पेज खुलता है जिसमें सारे जिलों के नाम लिखे हैं। आप अपने जिले का नाम चयन कीजिए, उसी के ठीक बगल में जिले के अधिकारियों का पद भी मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हमने भोपाल जिले का चयन किया और पद के कॉलम में JSO का चयन किया, तो सारे अधिकारियों की लिस्ट स्क्रीन पर आ गई। इसमें JSO के मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। अब हमारी राय यह है कि आप सबसे पहले जिला आपूर्ति अधिकारियों के संपर्क पर शिकायत करें। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर सीधे मंत्रालय में बैठे अफसरों को फोन घनघनाएं। यह आपका अधिकार है। आपकी या आपके शहर, कस्बे या गांव की कोई समस्या है तो आप 10 सूत्र की CM हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन को बता सकते हैं। हमारी ईमेल ID और WhatsApp नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।